और जो इंडिकेशन हमें वहाँ से जो सब्सटेंशियल प्रोग्रेस जो लास्ट फ्यू डेज में नज़र आई है वो इंडिकेट कर रही है कि अब इमरान रियाज की जो सेफ रिकवरी है वो किसी भी लम्हे जो है वो पॉसिबल है। वो हम उसके लिए बड़े पुरुमीद हैं कि वो लम्हा जो है वो किसी भी वक्त जो है वो मुमकिन तौर पर आ सकता है और आ जाना चाहिए। जितनी तफ्तीश इन्होंने पिछले 1 या 1.5 हफ्ते में अब जो टेंजिबल प्रोग्रेस की है उसकी हमें कुछ इंडिकेशन नज़र आ रही है। बहरहाल इसमें हतमी इत्मीनान जो है वो वन लाइनर ही है, उस वक्त ही हासिल हो सकता है जब इमरान हमारे दरमियान बिल्कुल खैरियत से और बिल्कुल अच्छी सेहत के साथ जो है वो हमारे सामने आएगा। उससे पहले जो है वो हम इस पे फर्दर कमेंट जो है वो नहीं करना चाहते। और यही जो है अदालत का आज सवाल था कि क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या इन्होंने आपको एतमाद में लिया है और क्या जो सा है वो तफ्तीश आपने अभी तक देखी है। इसकी बुनियाद पर मैंने आज अदालत में ये गुजारिश पेश की है कि पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ भी हमारे साथ रिसेंट पास्ट में लास्ट वीक में जितनी बैक एंड फोर्थ जो है वो हमें चीज़ें एतमाद में लेके जो है वो तफ्तीश के पहलुओं से आगाह किया गया है, उससे नज़र यही आ रहा है कि अब हम ज़्यादा दूर जो है वो नहीं हैं और इंशाल्लाह किसी भी वक्त जो है वो इमरान रियाज को सेफली हम अपने दरमियान जो है वो खैरियत से देख सकेंगे इंशाल्लाह। ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये बिल्कुल कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है इमरान रियाज कहाँ पर है, कौन लेकर आप गया। चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे आप समझते हैं कि इतने अच्छे हो गए हैं कि कोई इकरार जुर्म आपके सामने कर ले और अपने खिलाफ जो है वो खुद ही गवाह बन जाए और अपने खिलाफ खुद ही जो है वो मवाद दे दे। मासूमाना सा आपका सवाल है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में ऐसे हुआ नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कभी किसी को अगर उन पे इल्ज़ाम हो कि आपने जो है वो अबडक्ट किया तो वो इल्ज़ाम को किसी भी मुद्दई के या किसी मुतासिर फरीक के इल्ज़ाम को वो तस्लीम कर लें। ऐसा होता नहीं है आम हालात में। शाह पुलिस की जानिब से क्या अभी तक कोई जो पुलिस है वो भी ये तमाम जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है उसमें जो मरकजी लीडिंग एजेंसी है वो पुलिस ही है और पुलिस के भी जितने अरबाब इख्तियार हैं आज भी आपके सामने तकरीबन कोई 1 दर्जन भर जो है वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप के जो अफसरान है वो अदालत में पेश हुए हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो मैंने अदालत में गुजारिश की है, अदालत में तमाम लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से जितनी गुजारिशात हैं उसको रिबट नहीं किया गया, यानी कि उसका जवाब भी दिया गया। जो बात उनको बताई गई है कि जी हमें इत्मीनान में तमाम तफ्तीशी पहलुओं से बार बार आगाही दी गई है, लिया गया है। हमारी मुतअद्दिद मुलाकातें जो हैं वो अरबाब इख्तियार के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप के फोरम के थ्रू जो हैं वो हो चुकी हैं और जितने पहलुओं से हमें तफ्तीशी आगाह किया गया है उसमें नज़र आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि बड़ी सब्सटेंशियल किस्म की प्रोग्रेस है और बहुत जल्द जो है वो सेफली वो इंडिकेट करती हैं, यानी कि निशानदही करती हैं, वो चीज़ें हमें आगाही देती हैं। क्या पुलिस की तफ्तीश है मुतमिन है? पहले मेरा सवाल जो है ना वो आपने एक दफ़ा किया, उसका जवाब जो है मुकम्मल होने दें। तफ्तीश जो है वो अब तक जो अब इत्मीनान की बातें हमें रस्मी व गैर रस्मी तौर पर बताई जा रही हैं, हमारी उम्मीद उन बयानात पर है। हमारे पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम उनकी जो अरबाब इख्तियार भी आला तरीन सतह से हमें चीज़ आगाह करते हैं उसको भी हम गार्बेज में डाल दें, तो हम ऐसी इर्रेस्पॉन्सिबल हरकत जो है वो करना नहीं चाहते। ये संजीदा मामलात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डोमेन में और प्रोफेशनल और जुडिशल और लीगल डोमेन में ऐसे संजीदा मामलात में अपनी ज़ुबान जो है वो गैर संजीदा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हम उस वक़्त ही हतमी तौर पर मुमकिन तौर पर मुतमईन हो सकेंगे सिर्फ एक बुनियाद पे, जिस वक़्त हमारे दरमियान इमरान रियाज होगा। बहरहाल हम इस वक्त अब आके पिछले 1 हफ्ते में शायद जो है वो हमारी जितनी बेचैनी है, जितना हमारा सब्र है, जितनी हमारी आखिरी हदों तक बर्दाश्त है, वो चूँकि अपनी आखिरी हदों को छू के भी बल्कि आगे निकल गई हुई है, तो हमने भी अपनी जितना इस्तराब है, जितनी नाराज़गी है, जितना दुख और गम और मायूसी है और सारे इस निज़ाम पे वो हमने उसको इन तमाम पहलुओं को हम सामने लेके आए हैं। लेकिन अब कुछ वाज़े इशारे जो हैं वो हमें तफ्तीश के प्रोसेस के थ्रू वो सामने आ रहे हैं, जो कि चीज़ इंडिकेट करती है कि ये चीज़ें आ जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरी एथिकल बाउंड्रीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और मेरा कानून शहादत ऑर्डर मुझे पाबंद करता है कि मेरे क्लाइंट के इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसी बात है जिसको प्रोटेक्ट करना लाजमी है तो वो सारी की सारी बातें पब्लिक डोमेन में लाई नहीं जा सकती। हमने ये भी देखा कि मुझसे, चूंकि मेरे सोशल मीडिया पे भी जो है वो ट्विटर अकाउंट्स हैं, वो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रब्ता करते हैं, गैर जो है वो अपनी वो जो उनकी जो इस्तराब है और जो उनकी कैफियत है, तकलीफ और दुख उनका गम है, वो जाहिर करते हैं और मुझसे बार बार सवाल करते हैं
कि मैं अपने ज़राए जो हैं वो इमरान की खैरियत से मुतल्लिक़ अपने ज़राए जो हैं वो पब्लिक डोमेन में ले आऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है किसी प्रोफेशनल लॉयर के लिए। और ये इंतहाई जो है वो गैर इखलाकी और गैर पेशा वराना जो है वो कंडक्ट होगा, जिसको हम किसी सूरत भी जो है वो अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में वो मैं कतई तौर पर भी जो है वो डिटेल्स पब्लिक डोमेन में शेयर ना कभी ज़िंदगी में की हैं, ना इस वक्त कर रहा हूँ और ना मुस्तकबिल में जो सा वो करूँगा। और ऐसे बहुत से मामला जो हैं वो वकला, अदालतों और इंतज़ामिया के माबैन जो है वो रूटीन में जो है वो सामने आते हैं, जिसमें एक दूसरे को बहुत से मामला जो हैं एतमाद में लेके भी जो है वो अच्छे तरीके से हल किए जा सकते हैं। और यही कोई इसी तरह का मामला जो है अब आप जो हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बहुत काइंडली जो है, और हम उनके थ्रू आउट इस केस में जो उनका कंडक्ट रहा है, जो उनका इफेक्टिव रोल रहा है, उसको हम रिपीटेडली अप्रिशिएट करते हैं। हमारा सब्र, हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ और इमरान का गम वो हमारा अपनी जगह पे है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी होप्स को और जो इफेक्टिवली जो है वो अपने रोल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जो उनसे वो किया है, वो भी जो है वो हमें दायदे वो बिल्कुल मुस्तहिक हैं इस चीज़ के कि हम उनके सारे कंडक्ट को, अदालत के पॉजिटिव रोल को अप्रिशिएट करें। एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड। तो हम बहुत पुरुमीद हैं, जैसा कि मैंने अदालत में बयान दिया, कोई पता नहीं है कि अब घंटे हों, एक दिन हो, लेकिन अब उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये हमारी उम्मीद की सिर्फ एक वजह है कि हमारे पास जो है वो जो अरबाब इख्तियार है उनकी बातों को तस्लीम करने के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई हल नहीं है, बिकॉज बड़े संजीदा तरीके से ये सारे मामला बड़े प्रोफेशनल वे में आके बढ़ रहे हैं। तो कोई लूज टॉक जो है या कोई ऐसी धोखाधड़ी जो है वो प्राइमा फेशी जो है वो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे वो 100% डिससेटिस्फेक्शन शो नहीं कर सकते, बट 100% सेटिस्फेक्शन भी शो नहीं कर सकते जब तक इमरान हमारे दरमियान में ना आ जाए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो क्या बड़ी ईद से पहले जो है वो इमरान रियाज की बाजियाबी मुमकिन हो जाएगी, और दूसरा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, आपको भी इसका तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पिछले 2 केसेस में जिस तरह आपने बड़ा दबंग अंदाज से केसेस को लड़ा, इस दफ़ा आप बड़े डिफेंडेड हैं, तो क्या कहते हैं सोशल मीडिया मेरे पास इमरान के खिलाफ पब्लिक डोमेन में तावक्त आज इस वक्त की बात कर रहा हूँ कोई केस है ही नहीं है। मैंने इमरान के किस केस को डिफेंड करना है? रियासत पाकिस्तान इस वक्त तक इमरान को किसी लीगल फ्रेमवर्क में, पब्लिक डोमेन में, अदालतों के सामने किसी केस में गिरफ्तार करके पेश नहीं कर सकी। तो इमरान का मैं इस वक्त कौन सा केस डिफेंड करूं? मैंने इमरान की बाजियाबी के केस को मुल्क के मरूजी हालात में, जब अदालतों की इज्जत, अदालतों के अहकामात की बिल्कुल जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वाज़े तौर पर नफी करती नजर आती हैं, इन संजीदा और सख्त हालात में जहां पे बहुत से वकला, बहुत से सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान भर में नहीं है। आपने अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ क्रैकडाउन देखा है, आपने पॉलिसी जो उनसे स्टेट की देखी है कि किसी बंदे को अदालत छोड़ती है उसको एक मुकदमे में, फिर दूसरे मुकदमे में, फिर तीसरे, फिर चौथे और फिर दर्जनों तक मुकदमात में बार बार गिरफ्तार किया जाता है। तो इन हालात में हमने अकल से, जहानत से और मामला फहमी से अपने मसले को हल करना है। और अगर मैं बगैर किसी सबूत के गैर जरूरी तौर पर, जरूरत जहां पे हुई और मेरे पास मटीरियल हुआ, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे कोई हमें डर हो या खौफ हो। हम बबांगे दौल जो सा है वो अपना मुकदमा अवामी अदालत में भी देंगे और कमरा अदालत में भी जो है वो पेश करेंगे। जो हमारे पास सबूत हुआ उसकी बेसिस पे आज तक हमने अपनी भरपूर आवाज़ जो है वो इमरान के लिए अदालत में भी और पब्लिक फोरम पे भी जो से लेके आए हैं। लेकिन इन हालात में हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि जहां आपने शाकिर सवाल किया कि ईद से पहले आ जाएगा, मैंने तो अदालत में ये कहा है कि जो हमें प्रोग्रेस जो है सब्सटेंशियल लास्ट फ्यू डेज में दिखाई गई है, उससे मैंने कहा है कि किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त हो सकता है कि वो घंटे हो सकता है कि वो दिन हो, और खुदा न खास्ता हो सकता है वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए। लेकिन अदालत ने भी जो है वो ये तमाम बातें सुनने के बाद दूसरे फरीक की तरफ देखा जिन्होंने इस चीज़ को कंटेस्ट नहीं किया, इसको रिबट नहीं किया। तो हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और हमने अपनी भरपूर कोशिश जो है वो आज तक की है। और बहुत से ऐसे पसे पर्दा मामलात हैं जब वक्त और हालात जायज़ और मौजू होंगे तो तारीख में जो हकायक रह जाते हैं वो तो फिर अपने आप को जो है वो कभी ना कभी सामने हकायक खुद ब खुद जो है वो बोलते हैं, कभी किसी के जरिए, कभी किसी हालात में और कभी किसी वाक़यात में। थैंक यू।